नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेल्फ लव को जरूर आप अपने लाइफ में उतार रहे होंगे। रोज आपका सेल्फ लव बेटर और बेटर हो रहा होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। कैसे हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस हमारे चाहने वाले के लाइफ में एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, और कैसे हम अपने वाइब्रेशन से, अपने थॉट्स और इमोशंस से अपने चाहने वालों के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ठीक है, हम तो स्पिरिचुअलिटी में आ गए, हम तो समझते हैं कि हमें अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना है, हम अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख होता है जब हमारे लव्ड वंस, जो भी जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो, और हम देखते हैं उन लोगों में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, उनको हम समझा रहे हैं लेकिन उनमें चेंज नहीं आ रहा है। कई बार जब हमारे लव्ड वंस बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे सब सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें उनको हील करना चाहिए या उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहली बात तो ये है। और अगर हम कर सकते हैं तो हम जरूर करना चाहते हैं, बिकॉज इट हर्ट्स अस, क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं एंड इट डेफिनेटली फील्स बैड जब हम देखते हैं कि वो किसी भी खराब सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनके लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, या उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है, या वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट करें। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? देखियो, सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि आप बहुत ही पावरफुल है। आप पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि आप सभी के भीतर जो है अनंत है, मेरे भीतर, आपके भीतर, राइट? तो ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे में अनंत की शक्ति नहीं है। हम सभी के अंदर अनंत की शक्ति है। और यदि हम अपने इस शक्ति को जागृत कर लेते हैं, यदि हम ये समझ जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, या मैं ये मन तक सीमित नहीं हूं, मैं अनंत हूँ, मेरे मेरे भीतर ही ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड बैठे हैं, तो फिर मैं बहुत ही पावरफुल फील करती हूँ या करता हूँ। और इस पावर के साथ डेफिनेटली मैं दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ एक गहरा असर। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस, आपके शब्द बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, उनकी बात, उनके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे पीछे से कर रहे हो या उनके सामने उनसे बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और इट डेफिनेटली हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल्स माइंड और देयर एक्शंस। इट डेफिनेटली हैज। पर इसमें क्या हो जाता है ना कि कई लोग इसको फोर्सिबली करते हैं। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, अभी मैं ना इनको बार बार लेक्चर दूंगा, पीछे पड़ जाओगा, है ना, या पीछे पड़ के मैं करूंगी, और ये पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा अटैचमेंट में आ जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी। एंड आई एम श्योर अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुझे बहुत जल्दी फीडबैक शेयर करेंगे कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहली चीज, जब भी आपको लगता है कि आपके जो चाहने वाले हैं, जो लव्ड वंस हैं, उनकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, या वो स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ रहे हैं, कि उनके जो कंपनी है दोस्तों की वो अच्छी नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो आप ये करें कि आप वो जो नेगेटिव चीजें कर रहे हैं ना, उसको आप इंटेंसिफाई ना करें। इंटेंसिफाई कैसे हम कर लेते हैं जाने अनजाने में? हम उनके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, उनको लेक्चर्स देते रहते हैं, फिर हम उस बात पे रोते हैं, फिर वो जो करते हैं उसके बारे में हम और नेगेटिव सोचते हैं, हम और नेगेटिव फील करते हैं, पीछे से हम बात करते हैं, और सतत 24 घंटे हमारे दिमाग में वही चलते रहता है। जब हम उनके वाइब्रेशंस में आके वही चीज को बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, तो उनको वो चीज करने के लिए पावर मिल जाती है ना। मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी इसके लिए। जैसे कई बार हमारे लव्ड वंस बीमार हो जाते हैं, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैं करती हूँ और मुझे रिजल्ट्स आते हैं, इसको 100% रिजल्ट्स आपको भी आएंगे। जब कभी भी आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं ना, जो सीनियर सिटीजन हैं, या फिर आपका स्पाउस है, आप बीमार पड़ जाते हैं कई बार, आपके घर में कोई, तो फिर आपको चिंता लग जाती है, फिर आपको लगता है कि ये और ज्यादा बीमार होंगे, क्योंकि
2-4 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से कोई इंसान बीमार है, तो फिर हमें एक डर सा लग जाता है, फिर हम भी वही बोलते हैं, हम वही सोचते हैं, फिर हमको नींद नहीं आती, एंजाइटी हो जाती है, और हमें बार बार वही थॉट्स आते हैं। लेकिन मजे की बात, अगर वो आप उस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से अगर आप निकल जाए, अगर आप उस लूप को, है ना, आप उसको कट कर पाए, वहां उसको ब्रेक कर पाए, उस साइकिल को, उस उस चेन को, और वहां आप एक पॉज ले ले, पीछे आ, आप बोले कि नहीं, मेरा जो फैमिली मेंबर है, चाहे वो मेरा स्पाउस है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स है, जो भी मेरे लव्ड वन है, वो अच्छा हो रहा है, वो अच्छी हो रही है, चाहे वो दिख नहीं रहा है अभी आपको, चाहे वो बहुत बीमार दिख रहे हैं आपको, लेकिन जब आपने ये थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए कि नहीं, वो बेटर है, वो हेल्दी है, वो अच्छे है, उनको दवाई लग रही है, उनका ट्रीटमेंट बहुत पॉजिटिव हो रहा है, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनका आप वेट बढ़ता या घटता देख रहे हैं, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना आप शुरू कर देते हैं, इतना कि वो अब आपको रियलिटी लग रही है, ना कि वो जो आपके सामने है, तब आप देखेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि अब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के जो है उस पे काम किया। जब आप उनकी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो आप उस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटेंसिफाई कर देते हैं, स्पेशली वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में है, क्योंकि अब आप पावरफुल बन रहे हैं ना, धीरे धीरे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं, अपने माइंड पावर पे काम कर रहे हैं, तो आपकी पावर एनहांस हो रही है। तो आपको तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी में ना जाते हुए, अपनी फ्रीक्वेंसी में रहते हुए, आप जो है ये चीज को आप करें, आप अच्छा सोचे। वैसे ही जैसे ये केस जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वैसे ही अगर आपका कोई लव्ड वन कोई खराब रास्ते पे है, खराब कंपनी में, तो आप उनको इंटेंसिफाई ना करते हुए आपको ये सोचना है कि नहीं, वो बंदा जो है ना, वो आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, वो अब अच्छी कंपनी में आ रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी समझ रहा है, उसको जो है अच्छे खाने की इच्छा हो रही है, अच्छी चीजें खाने की इच्छा हो रही है, वो अब टाइम से सो रहा है, वो अब टाइम से कर रहा है। स्पेशली जो माँ बाप होते हैं, ये अपने बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए ये जरूर करें, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है, बच्चा कोई भी गलत काम कर रहा है ना, गलत तो मैं नहीं बोलूंगी, पर उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अपने टीन्स में आ रहे हैं, वो अपनी दुनिया, मतलब अब उनके नए पंख जो है बाहर निकल रहे हैं ना, उनके लिए सब कुछ नया है, हॉर्मोन्स है उनके अपने, जो आपके भी रहे हैं। तो ये डोमिनेंस नहीं रखो आप पेरेंट्स होने का, और उनको ऐसे फोर्स करना, प्रेशराइज करना, बल्कि देखो, आपको गाइड हमेशा बनना है, उनका मेंटर हमेशा बनना है, डिसिप्लिन को हमेशा आप प्रायोरिटी दे, उनको जरूर ये कहे कि डिसिप्लिन का क्या फायदा है, लेकिन ये नहीं कि उनके पीछे पड़ जाए, और उनको, उससे अच्छा उनको ज्यादा आप क्या है, वाइब्रेशंस दे, कि मेरा बच्चा है जो अच्छे लोगों के साथ घूम रहा है, उसे अच्छा लग रहा है सत्संग करना, उसे अच्छा लग रहा है अच्छा खाना खाना, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम से सो जाऊं, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं जिम में जाऊं। ये जब आप देखेंगे, आप फील करेंगे, ये थॉट्स जब आप उसको देना शुरू करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, और ये तब होगा जब आप पॉजिटिव है, आप शांत है, आप काम है, आपके शब्द अच्छे है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है। आप गाइड जरूर बने अपने बच्चे के, आप मेंटर जरूर बने, आप एज अ पेरेंट जो आपका रोल है सही गलत बताने का या उनको प्रोटेक्ट करने का, वो जरूर करें। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप ऐसे कूल पेरेंट बन जाए, बच्चा कुछ भी कर रहा है आप भी दारू उसके साथ पीने बैठ जाओ, है ना, मैंने सुना है कि भाई बच्चा दारू पी रहा है, आप भी बैठ के उसको दारू पियो, ये फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन ये कल्चर अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, तो उसको कई बार ये नहीं समझ में आएगा कि उसके लिए दारू कितनी हद तक अच्छी है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत सारी सोसाइटी में ये कल्चर है, बहुत अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग भी ये करते हैं, लेकिन देखो, हर टॉक्सिन का अपना एक काम है, दारू का अपना एक काम है। वो ये नहीं सोचता कि आप स्पिरिचुअल है, नॉन स्पिरिचुअल है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आप वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, आप काले गोरे, उसका ये काम नहीं है। उसका जो काम है आपकी बॉडी में रिएक्ट करना, केमिकल रिएक्शन छोड़ना, वो तो वो करेगा ही। तो ये सारी चीजें फैशन के लिए, कूल बनने के लिए, सोसाइटी में फिट होने के लिए, अच्छे हाई सोसाइटी में हम रह रहे हैं, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, और वो आप पिक्चर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाल के ये बता रहे कि हम बहुत कूल पेरेंट्स हैं, डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज यू आर गिविंग देम अ वे टू वेंट आउट।
ये नहीं तरीका होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि एज ए ह्यूमन आप बहुत बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया, आपको सक्सेस नहीं मिली, आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपको जॉब इंटरव्यू में आप फेल हो गए, तो ड्रिंक करना इज नॉट द ऑप्शन। देयर आर वेरियस वेज ऑफ वेंटिंग आउट योर इमोशंस, देयर आर वेरियस वेज ऑफ हीलिंग योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, there are various ways of addressing your negative emotions, working on them. So don't give them this quick fix, right? तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ऐसे कूल पेरेंट बने, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप ऐसे डोमिनेंट पेरेंट बने जिनसे कि वो भागे, उनको घुटन महसूस हो, उनको ऐसे लगे कि यहाँ से मुझे भागना है और फिर मुझे जो मिले मुझे करना है। क्योंकि बाहर तो उनको कोई नहीं रहना प्रोटेक्ट करने के लिए, सही गलत बताने के लिए, उनके पास आप ही एक माध्यम हो। और जब आप ही ऐसे बन जाते हो, बच्चा भागने लगता है। उससे अच्छा आप उन्हें गाइड करें, मेंटर करें, फोर्स ना करें उन्हें, आप अपने वाइब्रेशंस उनको भेजें, उन्होंने धीरे धीरे जो है उस पाथ पे लेके आए। वो तब होगा जब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके शब्द बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यदि आप चाहते हैं आपके लव्ड वंस के लाइफ में पॉजिटिविटी आए, वो अच्छे पाथ पे चले, वो अच्छी चीजों को अडॉप्ट करे, तो आप वो अपने थॉट से उनको वो वाइब्रेशन भेजे, अपने इमोशन से उनको वो वाइब्रेशन भेजे, अपने शब्दों से उनको वाइब्रेशन भेजे कि हाँ, मेरा बच्चा जो है अच्छी चीजें कर रहा है। जब आप ऐसा वाइब्रेशंस भेजते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं घर का, तो ये आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन आना ही है। मैं मान ही नहीं सकती कि ट्रांसफॉर्मेशन ना आए, हीलिंग ना हो। एनवायरनमेंट आप अच्छा रखे। मैंने कई बार देखा है पेरेंट्स खुद जंक फूड खाते हैं, खुद मोबाइल दे देते हैं बच्चों के हाथ में, और फिर बोलते हैं बच्चा मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो आप जब आपने बेस ही इतना कच्चा बनाया, डोंट पुट ऑल द ब्लेम ऑन योर चिल्ड्रन। सो इफ एनीवन कम्स टू मी with with all the complaints about the child, I would rather want to counsel and coach the parent first than the child, because all that is coming from the parents' energy. Bitter truth to swallow, but that's the bitter pill to swallow, but this is the truth, है ना? तो आपको ये समझना है कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, वैसा ही आपका फैमिली मेंबर। और जो एक बात मजे की और बताती हूँ, जब भी कोई बंदा बीमार है, या जब भी कोई बंदा खराब आदतों में फंसा है, खराब कंपनी में फंसा है, वो एक्चुअली लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में ही है, और वो आपसे कमजोर है। हमेशा याद रखना, जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, जो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में है, उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा आपसे लो है। उन लोगों पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पर आपको यही करना है कि उनके साथ आपको भिड़ नहीं जाना है, उनकी फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिफाई नहीं करना है, आपको डिटैच रहना है, पॉज रहना है, पीछे जाना है, अपने फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने कनेक्शन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर पहले इम्बाइब करनी है, और फिर ढेर सारी भेजनी है। जैसे मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, अनकंडीशनल लव, दैट इज व्हाट ही ऑलवेज सेज, दैट even if you see your loved ones doing wrong things, going on a wrong path, the only way to bring them back or to heal and transform them is unconditional love, and not non acceptance and shouting, yelling, or reacting. That doesn't work. All right. So, of course, you have to be strict in certain situations. You have to be stern, and you have to be assertive and all of that. But you have to make sure that your aura is very positive, right? So I'm sure ये वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक वे मिल गया होगा। और यदि आपके फैमिली मेंबर्स किसी भी परेशानी को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पॉजिटिविटी से, और उनके लाइफ में भी पॉजिटिविटी को आप जरूर ला सकते हैं। Lots of love and blessings to each one of you. Thank you so much for listening to me, for watching me. And yes, again, I'm saying कि मैं बहुत ही जल्दी मोस्टली इसी सैटरडे से प्रेयर स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग इकट्ठा मिलके मेडिटेशन करने वाले हैं, प्रेयर करने वाले हैं, लाइव होगा जूम पे, मंत्रा चैंटिंग होगी, सब लोग मिलके जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, डिवाइन एनर्जी को इम्बाइब करेंगे। तो अगर आप रुचि रखते हैं इन सभी बातों में, तो जरूर जरूर इस ग्रुप को आप जो है ज्वाइन करें। कंप्लीटली फ्री है, सेवा है, और ये सभी के लिए ओपन है। लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मंत्रा चैंटिंग होगी, यहाँ पे प्रेयर्स होगी, यहाँ पे मेडिटेशन होगा। तो आप ज्वाइन करें,
तो आप यही माइंडसेट के साथ करें कि हाँ मैं तैयार हूँ इन सभी चीजों के लिए। यदि आप मंत्रा चैंटिंग में बिलीव नहीं करते, आपकी रुचि नहीं है, तो फिर ये ग्रुप आपके लिए नहीं है। ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो प्रेयर में, मेडिटेशन में, मंत्रा चैंटिंग में बिलीव करते हैं, जो करना चाहते हैं, डिवाइन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगी जरूर लीजिए ये एक्सपीरियंस। यदि हम मनुष्य शरीर में रहते हुए डिविनिटी को एक्सपीरियंस ना कर पाए, तो फिर हमने क्या किया। बाय बाय, टेक केयर।